हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल प्राइस पैटर्न की। ये पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। ये चार्ट पर कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं और इनमें ट्रेड कैसे लेनी होती है, आज बात करेंगे इन सभी की। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ शेयर मार्केट टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस। और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट करना भी मत भूलिए। दोस्तों, आज हम ऐसे पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो ट्रेंड के बीच में बनते हैं, यानी ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड चेंज नहीं होता है, कंटिन्यू हो जाता है। सिर्फ कुछ देर के लिए वो वहाँ पर रुकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना है आपको, जैसा कि कैंडलस्टिक में बता चुका हूँ, जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल होता है। यानी रिवार्ड का साइज़ बहुत बड़ा होता है और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। तो अगर रिवर्सल के पैटर्न आपके सामने आते हैं, आपको इनको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर रिवार्ड बहुत बड़ा मिलने वाला होता है आपको, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। नीचे का ट्रेंड ऊपर, ऊपर का ट्रेंड नीचे में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं वो पैटर्न जो ट्रेंड के बीच में बनते हैं। दोस्तों, कुछ पैटर्न होते हैं जो ट्रेंड के बीच में बनते हैं, जिनके बनने के बाद ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो जाता है। दोस्तों, ये देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, ये आ रहा है रेक्टेंगल का पैटर्न, रेक्टेंगल की तरह दिखता है दोस्तों। और ये दोनों तरीके के होते हैं, बेयरिश रेक्टेंगल भी होता है, बुलिश रेक्टेंगल भी होता है। बुलिश रेक्टेंगल में क्या होता है, एक स्टॉक ऊपर चल रहा होता है, उसके बाद में एक स्टॉक जो है ऊपर चलने के बाद थोड़ी देर खड़ा हो जाता है और एक रेंज बना लेता है, एक दायरे में काम करने लगता है। उसके बाद में ये रेंज को ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ फिर चलने लगता है। इसी तरीके से बेयरिश रेक्टेंगल में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, फिर एक रेंज में ये बंध जाता है, उसके बाद में रेंज जो है नीचे की तरफ तोड़ देता है, फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, रेक्टेंगल हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही कटते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। रेक्टेंगल ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं कटते हैं। अगर ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में कटते हैं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, यानी फॉल्स कटते हैं और वो दोबारा वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में कटेंगे, मान लिया कि ऊपर की तरफ कट गया, फिर ये अपने दायरे में ही आ जाएगा और नीचे की तरफ लास्ट में फाइनली वो नीचे की तरफ ही कटेगा। एक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, उसके बाद में ये दायरे में खड़ा हो गया, इस एरिया में ये खड़ा रहा कुछ दिन और उसके बाद में ये डाउन ट्रेंड में ही इसने ये ब्रेकडाउन भी दे दिया है। दोस्तों, जैसे कैंडलस्टिक में डोजी कैंडल होता था, छोटी छोटी कैंडल बनती थी जहां स्टॉक रुकता था, रेस्ट करता था, वैसे ही इस स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक काफ़ी बड़ी चाल ली है। इसके बाद ये यहाँ खड़ा हो गया है, इस एरिया में ये खड़ा हो गया है। दोस्तों, दोबारा अपनी चाल को कंटिन्यू करेगा। कई लोग ये सोच लेते हैं कि ये यहाँ खड़ा हो गया है तो ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन दोस्तों 90% चांस होता है, 90% चांस होता है कि वो अपना ट्रेंड नहीं बदलेगा। दोस्तों, अगर ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का ये शेप बन रहा है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये जो है ट्रेंड बदलेगा नहीं और ट्रेंड कंटिन्यू ही करेगा। वो ट्रेंड की साइड में ही कटेगा, यानी कि ये वाला ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड का, फिर डाउन के ट्रेंड की साइड में ही कटेगा, यानी नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा। इसको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका लगा सकते हैं और यहाँ पे सेलिंग जो है इसकी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस का एरिया ऊपर का एरिया रहेगा, ये रेजिस्टेंस वाला। और दोस्तों, स्टॉप लॉस जो है लगाना कभी मत भूलना किसी भी ट्रेड में, ये बात हमेशा ध्यान रख के चलिए। लेकिन इसमें क्या है, एक डाउन ट्रेंड चलेगा, उसके बाद में एक रेंज में घूमता रहे, कभी कभी क्या होगा ऊपर की रेंज में थोड़ा सा ऊपर निकल के चला जाएगा, तो इसमें घबराना नहीं है। दोस्तों, वो फिर उसी रेंज में ही उसको आना है, ये यानी कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो गया है तो फिर उसी रेंज में आ जाएगा ये। तो ये फॉल्स वाले मूव हैं, इनका खास तौर पर ध्यान रखना है और इसमें ट्रैप नहीं होना है। दोस्तों, अगर मान लिया ऊपर की तरफ ये काट देता है, ये नहीं कि आप जो है उसमें बाइंग की पोजीशन ले लें, ऐसा नहीं करना है कभी भी। ये हमेशा जो है ट्रेंड कंटिन्यू ही करेगा। अगर दोस्तों उसको ऊपर ही जाना है तो फॉल्स मूव लेके रेंज के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ से फॉल्स मूव लेके अंदर रेंज में नहीं आएगा, वो ऊपर की तरफ ही चल देगा, यहाँ से जो है यहाँ से ऊपर की तरफ चल देगा। क्योंकि दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता इस जगह से आता है, ना कि इस जगह से।
फॉल्स मूव आपको कई बार रेक्टेंगल वाले एरिया में देखने को मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर काफ़ी सावधानी के साथ काम करना है। अगर स्टॉक नीचे गिर रहा था तो 90% जो है संभावना है कि रेक्टेंगल बनने के बाद भी वो गिरेगा ही गिरेगा। अगर वो ऊपर जाने लगे तो सावधान हो जाना, वहाँ पर पोजीशन नहीं लेनी है आपको। ये जो है रेक्टेंगल के एरिया में घूमने के बाद यहाँ से जो है काटेगा तो ये हमारा सेलिंग का एरिया, यहाँ पे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वो तो होना ही था दोस्तों। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये होना ही है कि वो नीचे ही काटेगा, इसलिए यहाँ पर इमीडिएट पोजीशन जो है बना लीजिए। और स्टॉप लॉस फिर भी रखना है यहाँ रेक्टेंगल के ऊपर का, ये वाला एरिया जो है हमारा स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा, रेक्टेंगल के ऊपर वाला। इसके बाद में दोस्तों एक चार्ट और देख लेते हैं। ये एक जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद में ये ऊपर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और इसने एक रेंज बना ली है, एक रेक्टेंगल का शेप बना लिया है। उसके बाद में क्या हुआ है, इसने यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ से इस एरिया से। तो हमें क्या करना है, इस एरिया में हमको सेलिंग की पोजीशन बना लेनी है और स्टॉप लॉस जो है ऊपर का यहाँ पे इस एरिया का स्टॉप लॉस हमें लगा देना है दोस्तों। और एक स्टॉक चार्ट पे देख लेते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, उसके बाद में इसने फिर एक रेंज बना ली है, इस रेंज में इसने थोड़े दिन काम किया है। उसके बाद में क्या हुआ है, इसने जो है यहाँ का ब्रेक डाउन दे दिया है। यहाँ पे हम पोजीशन बना के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं दोस्तों, और इसमें इसी तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं बुलिश रेक्टेंगल प्राइस पैटर्न की। जिस तरीके से डाउन ट्रेंड में रेक्टेंगल बनते हैं उसी तरीके से अप ट्रेंड में भी बनते हैं। ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ खड़ा हो गया दोस्तों। ये वाला स्टॉक इस ऐसे अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर यहाँ पे एक एरिया में ये खड़ा हो गया है और एक रेंज बना ली है। फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू कर लेता है और ऊपर निकल जाता है। यहाँ से इसने जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया है, ऊपर निकल गया। अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ कटते ही बाय की पोजीशन बनाकर रेक्टेंगल के लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे ही दोस्तों ये ऊपर का एरिया ये काटता है, ये वाला एरिया जैसे ही काटता है, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री का एरिया ये वाला है, जैसे ही कटता है हमें एंट्री ले लेनी है और ये नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है दोस्तों। ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल के नीचे का है, ये हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉस हम रख देंगे इसको, और इसमें इसी तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। जब भी इस तरीके से पैटर्न बनते हैं रेक्टेंगल वाले, यानी कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे इसने जो है थोड़े दिन कुछ दिन बिताए हैं, इसके बाद में इसने जो थोड़ा सा रेस्ट किया है, और इसके बाद जब दोस्तों ये यहाँ से निकलेगा तो काफ़ी तेज़ी से निकलेगा और आपको जो है मौका नहीं देगा इसमें जल्दी से पोजीशन बनेगा। तो जब भी यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ आप पोजीशन बना सकते हैं। आप अपने ऊपर ये साइकोलॉजी अप्लाई कीजिए। अगर आप काफ़ी दूर चल लेते हैं 5-6 किलोमीटर, तो आपको लगने लगता है कि अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, और आप कुछ देर बैठते हैं, फिर दोबारा जब आप चलते हैं तो आपकी चाल तेज़ हो जाती है। ऐसे ही स्टॉक भी काम करता है, थोड़ा रुकने के बाद वो तेज़ी के साथ बाहर निकलता है, तो वो तेज़ी के साथ अपना ट्रेंड कंटिन्यू भी करता है। तो इस जगह पर ट्रेंड की साइड में पोजीशन बनाना प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये इस एरिया में यहाँ से ना कट के, ये मान लिया कि ये नीचे के एरिया को काट देता है, यहाँ पे काट देता है, इसका मतलब ये नीचे जाने वाला नहीं, ये फास्ट मूव है इसका मतलब ये अगर नीचे काट भी देगा फिर ये ऊपर चला जाएगा और इसी जो है दायरे के अंदर चला जाएगा, और बाद में वो ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होगा। अगर अप ट्रेंड है तो 90% केस में ऊपर की तरफ ही चाल होगी दोस्तों, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो 90% केस में वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही चलेगा। और एक चार्ट में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये एक अप ट्रेंड चल रहा था और एक स्टॉक इस दायरे में देख लीजिए, रेक्टेंगल जो है इस दायरे में बंद गया है, और रेक्टेंगल का एरिया जो है, रेक्टेंगल का शेप इसने बना लिया है। अप ट्रेंड था, रेक्टेंगल का शेप इसने बना लिया है, ऊपर नीचे इसने काफ़ी रेस्ट किया है। उसके बाद अब देखिए कितनी तेज़ी से के साथ ये जो है ऊपर निकल गया दोस्तों। अब इसमें 2 बातें ध्यान रखना कि जब भी इस तरीके के रेक्टेंगल के पैटर्न बनते हैं, इसमें जो है 90% चांस होता है कि अब जो है अपने जो उसका ट्रेंड था उसी साइड में काटेगा। एक बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो
ट्रेंड था उसी साइड में काटेगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि जब भी ये ऊपर काटेगा, अपनी साइड में काटेगा, उसके बाद में इसमें क्या होगा कि ये चाल इसकी काफ़ी तेज़ कर लेगा। तो कुछ दिनों में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये दे सकता है। ये ऊपर जा रहा था दोस्तों, एक और चार्ट दिखा देता हूँ। ये ऊपर जा रहा था, इस एरिया में खड़ा हो गया। ये ऊपर जा रहा था, इस एरिया में जो खड़ा हो गया, रेक्टेंगल की शेप बना ली है। चाहे इक्विटी में हो दोस्तों, चाहे करेंसी में हो या कमोडिटी में हो, जहाँ पर प्राइस होगा वहाँ पर ये जो है रेक्टेंगल का पैटर्न आपको अमूमन ही दिख जाएगा। स्टॉक रुकते रुकते चलते हैं। स्टॉक की मूवमेंट एक सीधी रेखा में कभी नहीं होती है दोस्तों। हाँ, एक स्टॉक में बहुत बड़ी चाल आने के बाद वो खड़ा हो जाता है और जब भी वो रुकता है तो इस तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिए आप, जो है ये एक ट्रेंड चल रहा था, इसके बाद में ये स्टॉक खड़ा हो गया, कुछ दिन खड़ा रहा, इसके बाद में इसने अपने ट्रेंड की साइड में ही काट दिया है और ऊपर निकल गया दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे पैटर्न होते हैं, आपको आसानी से दिख जाएंगे इसमें चार्ट में। दोस्तों एक वीडियो का डिस्क्लेमर भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिले तो। इसके बाद में आपको जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में करना मत भूलिए दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करेंगे, तो देखते रहिए दोस्तों और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।